वेलकम बैक गाइस। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए डेमोग्राफी एंड सेंसस से, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। J&K जीके से भी, जनरल नॉलेज से भी और स्टैटिस्टिक्स में भी हमारा ये एक अच्छा सा चैप्टर है। तो इससे मैं आज लाया हूँ आपके लिए 20+ MCQs, जो आपको आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज। यानी जो नीचे देखे ऑप्शन है, इनमें से कौन सा फादर है डेमोग्राफिक स्टडीज का। तो ये वाला बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ये है हमारा कैरल मार्क्स। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट ट्रीटी यूज्ड द टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। कह रहे हैं कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन है, ट्रीटीज है, इनमें से कौन सी वाली वो है जिसने पहली बार इंडिया में सेंसस टर्म का यूज़ किया था। तो आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शंस आपके सामने हैं, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अर्थशास्त्र। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा है व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में पहला सेंसस कब गया था, कब हुआ था। तो यहाँ पे मैं आंसर हाइड करना भूल गया हूँ, तो ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड। जब इंडिया में पहला सेंसस हुआ, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे दो कंडीशंस है एक्चुअली, कि जब इंडिपेंडेंस से पहले वाला जो इंडिया था और इंडिपेंडेंस के बाद का वाला जो इंडिया था। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे। लेकिन जब फर्स्ट बार इंडिया में हुआ था सेंसस, तो उस टाइम लॉर्ड मायो था, मीन्स कि ये इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहा है। अगर लिखा होता है कि हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड अप बिफोर इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम बात कुछ और हो सकती थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि विच ईयर इज नोन एज द डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो आप सबको ये पता होगा, आई होप सो 1921। तो अब जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट टू द रीजन फॉर लो सेक्स रेशो। ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं, इनको आप एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं और बताइए कौन सा रीज़न है स्लो सेक्स रेशो का। पहला है हाई मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब कि जो माएँ होती है, प्रेग्नेंट होती है, उनकी डेथ हो जाती है। क्या ये रीज़न हो सकता है, इसको हमें बाकी चीज़ों के साथ रिलेट करना है। दूसरा है सेक्स सिलेक्टिव फीमेल एबॉर्शंस की बात हो रही है। तीसरा कह रहा है कि चेंज इन सेक्स रेशो एट बर्थ, जब बर्थ के टाइम पे सेक्स रेशो जो है वो चेंज होता है। तो कौन सा है रीज़न इंडिया में। तो देखिए, अगर मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करें तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। सेक्स रेशो, वो भी बात हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा है सेक्स सिलेक्टिव फीमेल एबॉर्शंस, तो वो भी चलो अभी बाकी चीज़ें हो रही है, बैन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन रीज़न जो है वो सभी आएंगे इसमें, ऑप्शन डी। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स रेशो। सेक्स रेशो से आप क्या जानते हो, आप क्या समझते हो सेक्स रेशो से। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। मतलब कन्फ्यूजन होता है कि हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स या नंबर ऑफ फीमेल्स और मेल्स। चलो ये तो छोड़ दो आप चाइल्ड बर्थ की बात, ये तो आएगा नहीं फीमेल बर्थ पर, लेकिन फीमेल और मेल में कन्फ्यूजन होता है, पहले कौन सा आएगा। तो ये नंबर ऑफ फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो एज पर 2011 सेंसस।
2011 का जो हमारा सेंसस था, लास्ट सेंसस अभी वही है, तो उस हिसाब से हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो कहाँ पे था? मिजोरम, मणिपुर, हरियाणा या दिल्ली? तो आंसर्स आपके सामने है। कौन सा वाला है? 8th क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, मिजोरम में हाईएस्ट सेक्स रेशो था 2011 में। अब 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेट्रोपोलिटन सिटीज़ इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? मतलब कि 2011 में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मेट्रोपोलियन सिटीज़ थी? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसमें यूपी में सबसे ज़्यादा मेट्रोपोलियन सिटीज़ है, क्योंकि आप जानते हो कि वहाँ पे सिटी जो पॉपुलेशन है वो भी इंडिया की सबसे ज़्यादा वही पे है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? 2011 के हिसाब से किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो है क्या थी, टाउन्स थी? तो इसका ऑप्शन है वो महाराष्ट्र। 11th क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया? मतलब कि आपको पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सेकंड नंबर पे है आफ्टर चाइना। तो अभी बोल रहा है कि कितनी पॉपुलेशन है, अगर हम परसेंटेज निकालें पूरी दुनिया की आउट ऑफ 100%, तो कितने परसेंट से जो इंडिया में रह रहे हैं? 17.5। 12th क्वेश्चन है, एट द प्रेजेंट रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड चाइना, बाय विच ईयर इज इंडिया लाइकली टू ओवरटेक चाइना एज अ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अभी तो हमको पता है कि इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना, लेकिन कह रहे हैं कि किस साल में, एज पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, किस साल में इंडिया जो है वो चाइना को पीछे छोड़ेगा और नंबर 1 बनेगा दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से? तो 2025 है यहाँ पे, 2040, 30 एंड 50 किस साल में प्रिडिक्ट किया गया है? 2030। 13th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच डिकेड डिड इंडिया सी नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ? किस डिकेड में इंडिया ने नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखी है? तो किस डिकेड में इंडिया ने नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखी है? वो है 1911 टू 1921, 10 साल का गैप था बीच में। और 14th क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है? सिक्किम है, मणिपुर है, मिजोरम है और गोवा है। ऑफ कोर्स सिक्किम। 15th क्वेश्चन है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लोवेस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपैरिजन टू मेल्स? यहाँ पे बिहार और राजस्थान है, 2 ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे और 2 ऑप्शन है, पंजाब एंड हरियाणा, जो कि हमारा 15th क्वेश्चन था, जिसमें पहले 2 ऑप्शन बिहार और राजस्थान थे और पंजाब और हरियाणा है। और क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पे हमारे पास लोवेस्ट फीमेल रेशो है एज इन कंपेरिजन टू मेल्स? तो ये जो हमारा ऑप्शन इसका आप देख सकते हैं कि चारों के चार 2 ऑप्शन आपके सामने है, 4 उस साइड में थे, बिहार एंड राजस्थान। यहाँ पर क्या हो गया इसका? ऑप्शन डी। 16th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ ए बेटर जेंडर रेशो देन इंडिया? कौन सा ऐसा कंट्री है नीचे दिए गए कंट्रीज में जहाँ पे बेटर जेंडर रेशो है एज कम्पेयर टू इंडिया? भूटान है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो वो है पाकिस्तान। 17th क्वेश्चन, what is the overall literacy rate of India as per 2011 census?
टोटल लिटरेसी रेट क्या है इंडिया की, अगर हम 2011 का सेंसस जो है वो उसके हिसाब से देखें तो इसमें तो क्या थी हमारे पास लिटरेसी रेट 74.404। 18th क्वेश्चन, नेक्स्ट टू दिल्ली विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो गैस ये 2011 की बात कर रहा था, उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी तो थी नहीं। ऑप्शन है चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार। तो हमारे पास पौंडीचेरी आएगी। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। सबसे कम लिटरेसी रेट किस स्टेट में है इंडिया के। ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये हमारे पास बिहार आएगा। तो उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। फ्रॉम 1901 to 1911 इंडियाज पॉपुलेशन रजिस्टर्ड a four-fold growth. Option B, from 1901 to 1951 India's population grew only 1.5 times. तो अब ठीक कौन सा है, only one, two only, both या neither one nor two। इनमें से ठीक कौन सा है, क्या ये दोनों ठीक हैं या इनमें से एक ही ठीक है। तो गैस आप क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए एक बार। ऑप्शन सी आएगा हमारे पास। उसके बाद बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है। पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज मोर देन दैट ऑफ महाराष्ट्र। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड है पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल इज लेस देन दैट ऑफ बिहार। फिर से बोल रहा है कि कौन सा सही है। ए सही है, ओनली वन, टू ओनली, बोथ वन है टू, नेदर वन नॉट टू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है, ओनली टू। ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है कि पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल इज लेस देन बिहार। ये तो ऐसी बात है कि बिहार जो है उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल। तो पहले नंबर पे कौन आता है हमारा, यूपी। दूसरे पे हमारा आता है बिहार और फिर हमारे पास महाराष्ट्र आता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही है वो सेकंड ऑप्शन है। तो थैंक यू गाइस यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, थैंक यू।